देखा कि इंड्यूस स्वेद क्या है, इंपॉर्टेंट मल है, ठीक है, जिसे हम नाड़ी में देखते हैं तो हम इस तरफ चेक करते हैं, ठीक है, स्वेद। एंड लिक्विफाइज द दोषास, दोषों को बहाती है, लिक्विफाइज करती है, उसको सॉफ्ट करती है। रिमूव द स्तंभ गौरव एंड शीत, ऑफ कोर्स देखो कुछ चीजें बहुत सिंपल लगती हैं, बहुत कॉमन लगती हैं, बट वो लिखनी होती है, ठीक है ना, बतानी होती है, ठीक है। शीत ठंड को कम करती है, फिर आपका गौरव भारीपन को कम करती है, और स्तंभ मतलब जकड़ाहट को कम करती है, ठीक है। और उससे जो है बॉडी में दोषों का जो खराब थी चीजें उनका निकलना शुरू हो गया। अभी मैं एक केस समझाती हूँ तुमको। एक हमारी पेशेंट है, उसको सीवियर डैंड्रफ है, डैंड्रफ एंड ड्राइनेस, एंड इट इज नॉट गोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो उससे हम पूरा डैंड्रफ रिमूवल एक थेरेपी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इतनी जो लेयर है इससे ना अंदर से बाहर कुछ जा रहा, ना बाहर से अंदर कुछ आ रहा, ब्लॉकेज, फिर स्रोतो रोध। तो हमने उसको क्या पूछा, उसने मुझे बोला मैम मुझे कभी स्वेटिंग ही नहीं होती सिर में, ठीक है। फिर जब हमने उसका ये हटा दिया, टीथ सेटिंग के बाद उसने मुझे बताया, अभी चल रही है हमारी वो पेशेंट, मैम मुझे जाने कितने साल बाद ना सिर में पसीना आया होगा, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑफ हेयर फॉल, हिस्ट्री ऑफ, और इतनी अच्छी डेंसिटी है उसके बालों की, बहुत अच्छे बाल है, क्योंकि अभी हेयर फॉल तो हो तो अभी भी रहा है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा, दिखेगा थोड़ा बाद में और ज्यादा उसका जब वो कम बचेंगे। और पूरे स्कैल्प पे ऐसे करती है ना, पूरा झड़ता है, बड़े बड़े पैचेस में डैंड्रफ है। तो आपको समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, चाहे मैं इसे शिरोधारा कर दूं, चाहे मैं इसे ये कर दूं, इनसे कुछ होना नहीं है, पहले मुझे उसकी स्क्रैपिंग करके स्रोतोरोध को हटाना होगा, ठीक है। तो आप स्वेदन, स्वेदन भी यही करता है कि आपने बोला तुम्हारी स्किन ड्राई है, तुम तेल लगाओ, तेल पियो, तेल लगाओ, तेल, भाई स्किन अगर ड्राई है और स्रोतोरोध है तो वो तेल अंदर जाएगा ही नहीं। तुम सिर में कितना भी बढ़िया नीली भृंगादि ना, और ये क्या बोलते हैं, ब्राह्मी, ठीक है, दूर दूर पत्रादि केरम, कुछ भी लगा दो आप एंटी डैंड्रफ, इट विल नॉट वर्क। यू हैव सीन मेनी पेशेंट जो स्किन के होते हैं कि मैम कुछ भी कर लो रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज स्रोतोरोध है। तो स्वेदन इज, आप एक चीज देखो ना, आचार्यों ने कैसे बोला कि पहले दीपन पाचन अभ्यंगम स्वेदन, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे तुम पंचकर्मा की जल्दी मचाओगे, तो भैया उससे पहले स्वेदन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मे बी बस्ती, विरेचन और स्वेदन, एवरीथिंग, बिकॉज टू मेक फूड आपको प्रेपरेशन उतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको सब्जियों को उबालना पड़ेगा ये चीज बनाने के लिए। तो स्वेदन खुद में आयुर्वेदा, दीपन, पाचन और ये जो पूर्व कर्म है हमारे, ये सब इक्वल इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है वहां के लिए। अब मैं तो एक बहुत मजेदार एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्वेदन में आप देखो ना, एक लेवल देखो, धनाढ्य व्यक्तियों से लेके गरीबों तक के स्वेदन का व्यवस्था है। जिसके पास कुछ नहीं है, आग भी नहीं है, तो निराग्नि और साग्नि। तो व्हेन वी सी अ फ्लो चार्ट, साग्नि, निराग्नि, ये 13 प्रकार का, ये 5 प्रकार का, दिमाग पागल हो जाता है। उन्होंने क्यों बोला उन्होंने क्यों सोचा, भाई ऐसे अगर कोई सोच ले, ऐसे कौन से हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां अग्नि नहीं होगी। अगर कोई आज हमारे वैद्यों को सोचे, हमारे पूर्वाचार्यों को सोचे, उनको सोचेंगे ये क्या बेवकूफी है ईंट। भाई उसने बोला भाई ईंट तो तू गर्म कर ही सकता है, कुछ नहीं कंबल ओढ़ के श्वेत कर सकता है, बिकॉज हमारा शास्त्र सबके लिए। मेरा वैद्य अगर ऐसी जगह बैठा है जहां पे नहीं है व्यवस्था तो वो उससे करेगा। हमारे यहाँ तिल तेल की बस्ती से भी काम हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? सो ये रीजन है जो 13 प्रकार का, जब आप इनको देखोगे ना तो आपको इनकी टेक्निकलिटी समझ आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ बैठे हो और यहाँ पे आपके पास स्वेदन चैम्बर है, आप पेशेंट को बोल रहे हो भाई तू 2 घंटा धूप में बैठ का को। अब वो का बीपी वाला पेशेंट है, आपको इतना बीपी हाई है, नहीं कर सकते तो ठीक है आप कर दो उसको। अब इतने कंबल में तुम डालोगे वो, तो हर चीज की व्यवस्था बताइए। समझ आया मेरी बात को? ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम सोचें तो सुडेशन इज अ थेरेपी इज नेक्स्ट, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वात कफ प्रोडोमिनेंस डिजीज में हम मेनली इसको यूज करते हैं, पित्त वाले में हम नहीं करते हैं, ठीक है। चरक जी ने बोला वात और कफ के लिए ये सबसे खूबसूरत थेरेपी। जैसे वात और कफ के लिए कोई रस नहीं है, कोई रस वात और कफ अगर हो जाए तो उसके लिए वीर्य पे काम करते हैं। वात कफ अगर साथ में है तो वीर्य पे काम करते हैं, रस कोई भी नहीं है। जैसे हर हर वात के लिए एक, पित्त के लिए एक, कफ के लिए, वात पित्त के लिए, लेकिन वात और कफ के लिए कोई भी नहीं दिस, ठीक है। इट इज लिक्विफाई द ओलिएटेड बायोह्यूमर्स एंड ब्रॉट अबाउट बाय द ओलिएशन थेरेपी। एक तो होता है, अब
हमने देखा कि ऑलरेडी पेशेंट को, अब पेशेंट है उसको हमें स्वेदन देना है, लेकिन पेशेंट की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ठीक है, तो हम उसको उतना तेल नहीं लगाएंगे, अभ्यंगम देंगे, लेस तेल से अभ्यंगम देंगे, फिर हम उसको स्टीम देंगे, या हम उद्वर्तन देंगे और स्टीम देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी इतना स्नेह है कि हमें उसको कम करना है, ऑलरेडी कफ बहुत बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, तो हम कम करके हल्का लगा के या फिर उद्वर्तन करके हम उसको स्वेदन दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें स्वेदन में स्वेद को प्रोड्यूस करना होता है बाय मैनी मीन्स, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स, ठीक है, मेनली ये, हाँ, बॉडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ बता रही थी, हाँ राइट, 4 रास्तों से मल निकलता है, तो क्या, अब आप सोचो स्वेदन से क्या होगा, ये जो 3 रास्ते हैं इसमें स्पर्म शोधन हो जाएगा, और यूरिन और मोशन में वहां पे जो है, वहां के जो स्रोतस है उन पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो वो भी जो है क्लेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ड्राई स्टिक सॉफ्ट हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है ओलिएशन से, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में भी स्वेदन के इफेक्ट के, स्वेदन की थेरेपीज जैसे आप जनरली देखोगे तो स्वेटिंग थेरेपी, फिर आप जकूजी, फिर वो क्या होता है बॉक्स में जो करते हैं हम लोग, सोना बात करते हैं, कई लोग पर्सपिरेशन थेरेपी है, डायाफोरेसिस थेरेपी है, फोमेंटेशन थेरेपी है, अलग अलग तरह की थेरेपीज जो है की जाती हैं, ठीक है। वाई दीज थिंग्स आर बिकमिंग सो गुड दीज डेज, बिकॉज सबको समझ आ रहा है बॉडी का जो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये सबसे बढ़िया स्रोत है। अभी आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे लोग वो ठंडे पानी वाली बात ले रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, ठीक है। ठंडे पानी वाला हम थोड़ा उसको बाद में इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, स्निग्ध स्वेद, फिर ऑन द बेस, क्या क्या बेस है, एक तो सबसे पहले फायर पे है साग्नि और निराग्नि, ठीक है। सुडेशन विदाउट एड ऑफ फायर, जैसे क्या क्या है निराग्नि स्वेद, क्या क्या है बोलो, हाँ, वार्म चैम्बर में रहना है, हैवी क्लोथ पहनना है, भूख हंगर, ठीक है, फियर है, एप्लीकेशन ऑफ द पुल्टिस है, एंगर है, रेसलिंग है, एक्सपोजर टू द सनरेज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पैलिएटिव है, शमन एंड शोधन, ठीक है। प्यूरिफिकेटरी जो होता है, प्यूरिफिकेटरी में क्या होगा, जो बायोह्यूमर्स की थेरेपीज है वमन विरेचन में, द मेन ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ द सजेशन टू ब्रिंग अनकटवर्स फ्रॉम पेरिफेरी से कोष्ठ में लाने के लिए, शाखा से कोष्ठ में गमन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है फिर बाद में वो उससे निकल जाती है, ठीक है। कॉमनली ड्रग्स क्या यूज होती हैं, जैसे शिगरू, ठीक है, मोरिंगा, ये एक है हमारा, फिर एरंड है, पुनर्नवा है, अर्क है, कुलत है, निर्गुंडी है, यूकेलिप्टस है, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे रूट्स भी आगे यूज होते हैं, अग्निमंथ का है, बिल्व है, शोनाक है, पाटला है, ठीक है ना, पटोल पाटला है, फिर काश्मीरी है, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोक्षुर, बृहति, कंटकारी एंड बला, दशमूल बेसिकली आ गए इसमें, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पॉइंट्स लिख लो, लिक्विफेक्शन ऑफ द दोषास, रेगुलेशन ऑफ द वाता, बॉडी रिलैक्स होती है, अग्निदीपन है, ये स्किन को सॉफ्ट और क्लेंस करता है, भूख को बढ़ाता है, स्रोतसों को क्लीन करता है, ज्यादा नींद और आलस को कम करता है, एलिविएट्स एक्सेसिव स्लीप, मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स को बेटर करता है, और बायोह्यूमर्स को प्यूरिफाई करता है। नाउ वी कैन सी, मैं तुमको इसे केवल नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू अ डीप वर्जन, की जैसे इंडिकेशन में 3 चीजें नहीं, मैं 10-10 चीजें जैसे इसके यूज सारा बता रही हूँ, ठीक है। नाउ इंडिकेशंस, जैसे एंकल पेन है, अजूना है, अब सुनो, अजूस्पर्मिया में ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया ना कि स्टैग्नेशन को कम करता है, ठीक है। और नेक पेन है, पेन इन नी है, पेन्स में तो सब में, पैरालिसिस है, कफ में बहुत अच्छा रोल होता है, हम करते ही हैं, स्टीम लेते हैं हम लोग, है ना। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन में है, पेट पे गरम गरम सिकाई करते हैं। देखो आपको ना आयुर्वेद को सीखने के लिए ना आयुर्वेद को आसपास खोजना पड़ेगा, जैसे ही आप खोजने लग जाओगे ना आयुर्वेद मिलने लग जाएगा। आज से एक काम है, स्वेदन खोजो, कहाँ कहाँ स्वेदन हो रहा है, ठीक है। फिर बहुत दुखी आदमी है, वीक, दुखी मतलब अब ऐसा नहीं उसको अभी दुख हुआ तो नहीं दे सकते, लेकिन दुखी, दुख की क्या परिभाषा है, दुखी आदमी होगा तो कहने का मतलब है शायद वो कमजोर होगा, उसका ऑलरेडी वात ऑलरेडी विशिएटेड होगा, ठीक है। एल्कोहलिक है,
एल्कोहलिक डिजीज है, एनल वुंड है, क्योंकि पित्त को नहीं बढ़ाना है, वुंड बोला ना, एनीमिया है, बहुत गुस्सा आया हुआ है ऑलरेडी उसको, तो पित्त बढ़ जाएगा, असाइटिस है, ब्लीडिंग डिसीजेस है, बर्न है, डिक्रीज इम्यूनिटी है, वीमेन ने तुरंत डिलीवर किया है, डायबिटीज मेलाइटिस है। तो अगर बोला डायबिटीज में नहीं देना, अब इसमें अक्ल लगानी है। जब वातज प्रमेय हो जाता है, पेशेंट बहुत पतला, लीन और थिन हो जाता है, बहुत ज्यादा जा रहा है पेशेंट बाद में, क्योंकि कफज व्याधि है, कफ पित्तज और वातज, अगर उस स्टेज में आ गया और आपने, तो इन्होंने ये बताया, फिर डिजीज ड्यू टू पित्ता है, ऑलरेडी ड्राइनेस है, ड्राई कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी डिजीज है, वॉमिटिंग है, वीक है, इनमें बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, हमको हर चीज को ना, ये जो सृष्टि है ना, ये 3 पे चलती, तो आप हमारे यहाँ देखोगे कितनी चीजें, 3 है। इट इज टू सिंक्रोनाइज विद द यूनिवर्स, क्योंकि हमारे जो शास्त्रीय वैद्य थे, जो हमारे पुराने आचार्य थे, वो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया, उन्हें सब कुछ दिखता था। जैसे पाचा भाई बोलते हैं ना, दमानिया सर, कि मुझे दिखता है, थोड़ी देर में समझ आने लगता है, ऐसे ही लोगों को आयुर्वेद आप में उतर जाता है, उनमें उतर गया, उनको सीधे ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बाकी प्रैक्टिकल नॉलेजेस जो कर करके ट्रीटमेंट उसको हमें दिखा दिया, ठीक है, अलग अलग उसमें। तो आप किसी भी प्रोसीजर को मैक्सिमम अगर याद करना चाहते हो, उसको 3 में डिवाइड, ठीक है। कंसिडरेशन बिफोर द सुडेशन थेरेपी, प्रिपरेशन ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडर करना, करना है नहीं करना, करना है कितनी देर में करना है, और कौन सा वाला करना है। पॉज, क्या बोलने आई थी, उनको एक बार नीचे जाके पूछ लो, मुझे पता है, बोलो मैम को पता है, आप अभी आप अकाउंट नंबर तो दे दो, फोन कर लो उनको, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द मटेरियल, कलेक्शन में अभी देखो ना, तुम मरीज आया, तुम बोलोगी मैं तो अभी दशमूल तोड़ के लाऊंगी, बृहति कंटकारी, ये और वो, मैम आज नहीं हो पाएगा, आज मेरे पास दवाई नहीं है। यू शुड हैव अ कपड़ा टू मेक पोटली, और यू शुड हैव अ रेडी को पोटली, तुम्हारे पास जो पत्र, पास पत्र मिलते हैं वो होने चाहिए, तुम्हारे पास जो, अगर उपनाह करना है तो तुम्हारे पास एक लेप के लिए चूर्ण होना चाहिए, तेल होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, तुम्हारे पास सामान होना चाहिए। वो देखो कौन सी चीज फ्रेश चाहिए, कौन सी चीज रख सकते हो, कौन सी चीजें रख सकते हो, ठीक है। जैसे हम प्राणधारा ड्रॉप डालते हैं स्टीम के उसमें, तो आपके पास प्राणधारा होनी चाहिए, नहीं तो अमृत धारा बना के रखो। गॉट माय पॉइंट। सो कलेक्शन समझ गया, फिर से 3 हम गए, कलेक्शन, consideration and preparation of the patient. Every time preparation of the patient में consent is the most important thing in both of the language, ठीक है। Now कलेक्शन ड्रग्स, जैसे वही मैं बता ही चुकी हूँ, कलेक्शन में जैसे चंदनासव है, उशीरासव है, कौन सा पेस्ट है, कौन सा जात्यादिग्रत है, हमें क्या क्या चाहिए वो हम बता चुके हैं। नाउ बेसिक कंसिडरेशन में कि पेशेंट सीजन, बॉडी पार्ट, कौन से रीजन का करना है, कितनी देर करना है, निराग्नि करना है, साग्नि करना है, अगर ये करना है तो कितनी देर करना है। गॉट माय पॉइंट। नाउ फिर हमें ये देखना पड़ेगा करना है, मतलब जो हमने टाइप पढ़े थे ना, जो कि किस किस आधार पर विभाजन है, उन सब विभाजनों का एक एक पॉइंट लेना है। बाह्य, अभ्यंतर, स्निग्ध, रुक्ष, ठीक है। हम लोग स्वेदन, मोटा पेशेंट तो भाई रुक्षण पहले करोगे ना, तो रुक्ष स्वेद, सीपीएस, हम लोग दशमूल की कषाय धारा, ठीक है ना, ये है। तो वात, जैसे वात के लिए हम पुलटिस या उपनाह कर रहे हैं, पित्त में लिक्विड, ठीक है, द्रव द्रव्य अगर किया, कफ में सॉलिड, ताप स्वेद, उष्म स्वेद जो है हम करते हैं अगर कफज होता है। वाता और कफा मेल विद निराग्नि, यूजिंग निराग्नि, अगर वाता और कफ और मेद दोनों है तो आप निराग्नि भी दे सकते हो, ठीक है। विंटर सीजन है तो आपको स्ट्रॉन्ग देन आपको ऋतु देखनी है, वही मैंने बोला ना, सीजन है, स्ट्रॉन्ग देना है। समर, अब पेशेंट आपने अपने, अब ये क्यों बल बोला शास्त्र में, बोले ये क्या, हमें पता नहीं है, डॉक्टर को क्यों बताया कि ये करना है, बोलो क्यों डॉक्टर को ये बताया कि भाई ये टाइम और ये सब तुम्हें देखना है। हाँ, अब कहानी यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है ही है। एक और मजेदार बात बताती हूँ, मैंने मेरे थेरेपिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ परिचारक की भी भूमिका है ना, तो हमने हमारे थेरेपिस्ट को जब क्लास दे रहे हैं, हमने बोला 15 मिनट्स आपको स्वेदन करना है। अब उसे तो 15 मिनट पता है, और मेरे जो नए स्टूडेंट है उनको भी 15 मिनट का स्वेदन पता है। गर्मी आ गई तो उसको 10 मिनट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी स्वेदन के मोड में है। अगर सर्दी आ गई तो हो सकता है 25 मिनट भी करना पड़े। तो आपको टाइम टू टाइम अपने जो अटेंडेंट्स हैं, जो अपने थेरेपिस्ट हैं, परिचारक हैं, उनको भी सिखाना पड़ेगा कि देयर इज नो रूल कॉल्ड कि 15 मिनट ये होना है।
उसके लक्षण बताए कि जब तक स्वेद माथे पे दिखने लग जाए, स्वेद की बूंदे वो हो जाए, वो सब ठीक है, वो एक लक्षण है, वो एक डॉक्टर जाके चेक कर, मैडम इतनी देर से हो रहा था, ये चीज हो गई और ये लक्षण हो गए, लेकिन अदरवाइज ये तो हमें पता ही है। तो अब हमें तो बड़ा बोर लगता है यार, लक्षण कौन याद करे, तो याद करो ही मत, आप पेशेंट में देखो लक्षण, भैया शास्त्र में बोला ही नहीं भाई तू लक्षण याद कर, जो दिखता है वो याद हो जाता है। आलू में सुई घुसाओगे, वो टूथपिक घुसाओगे, गल गई तो याद करने की जरूरत है, 3 दिन सुई घुसा के देखो, गली अभी निकला, खचखच आवाज आ रही है, खचखच आवाज आ रही है, केक बना रहे हैं, डाला चिपक के आ रहा है, नहीं हुआ, इडली बना रहे हैं चिपक के आ रहा है, नहीं हुआ, चाकू में हो गया। कभी याद कराने की जरूरत पड़ेगी कि मैडम केक इडली ढोकला और आलू, ये आलू गले तो ये सिम्टम है, नहीं, तुम्हें सब रटा है ये तो। कैसे मम्मी ने 100 बार पूछा होगा, देखियो आलू गला की नहीं गला, सब्जी गली की नहीं गली, समझ गए। अभी देखो सब्जी भी स्वेदन का वो है, हमने उसे स्वेदन करके सॉफ्टनिंग कर दिया आलू की। सो अभी देख किसमें आयुर्वेद मिल गया, हाँ स्वेदन हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे मजा आ रहा है पढ़ने में, चल ठीक। मन सेइंग ना, मेरे को यही मन करता है पढ़ाने का, बिकॉज ये मेरे को मजा आता है इसमें, मुझे मेरे को हो सकता है कोई मुझे बोल दे तू शास्त्र का ये नहीं बोल, भाई मैं मेरे बच्चे को सिखा रही हूँ, मैं उसको स्वेदन से का जो डर है ना, स्वेदन स्टीम बेवकूफी नहीं करनी है, हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमें जरूर अच्छे से रटना है, अभी ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। After considering the strength of the patient, as discussed above, suitable sedation should be done to the patient who has undergone massage in place of devoid of air. तो उसको निर्वात स्थान पर रखना होता है, अंदर आ जाए। The heat or the steam should be checked by the therapist before applying directing to the patient to prevent over sedation. So have you seen me giving therapy? मैं क्या करती हूँ, अगर नस्यम करती हूँ ना, मैं ऐसे करके उसके फेस के पास ऐसे चेक करती हूँ अपने हाथ से, एंड नॉट दिस पार्ट बिकॉज दिस इज द हार्डेस्ट प्लेस, क्योंकि मैं इसे हर जगह, ये मजबूत है, ये मेरी सॉफ्ट स्किन है, सो मैं ऐसे करती हूँ, मेरे को इतना आ रहा है तो इसको फेस पे इतना आ रहा होगा, ऑलवेज चेक, ठीक है। द सुडेशन शुड बी डन वर्टिकल फ्रॉम द लिम्स एंड सर्कुलर फ्रॉम द जॉइंट प्लेस, ये उसके लिए बोला। अब भैया मेरा पेशेंट तो थेरेपी पेशेंट परेशान है, उसको तो बैठा दिया सुडेशन चैम्बर में, अब वो बोल रहा है घुटने पे गोल गोल कैसे करूं, अंकल घुटना गोल गोल घुमा लो, समझ आया। अब लिम्स पे लंबा लंबा स्वेदन कैसे करना है, तो ये कौन से स्वेद के लिए बोला, ये बोला आपको ये भी अक्कल लगाने की, भाई ये पोटली के लिए बोला है कि गोल गोल ऐसे करो, ये है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट को जब होता है तो पेशेंट को ठंड लगना बंद हो जाता है, तो डिसअपियरेंस ऑफ द कोल्ड। सेकेंड इज रिलीफ फ्रॉम पेन, उसको बेटर लगता है कि थोड़ा खुल गया शरीर, जैसे ही आप एक गर्म बॉटल रखते हो कमर पे, कैसा लगता है, दर्द एकदम कम, ठीक है। उसके बाद रिलीफ हो गया, रिलीफ ऑफ द स्टिफनेस, रिलीफ ऑफ द हैवीनेस ऑफ द बॉडी, सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, स्वेटिंग, रेमिशन ऑफ द डिजीज एंड डिजायर ऑफ द कोल्ड थिंग। अब निकाल दो, गर्मी लग गई यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, कुछ भूल गई, कुछ बहुत अच्छा आता है दिमाग में, फिर बोलते बोलते भूल गई, कुछ बहुत अच्छा बता रही, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि क्यों अब शास्त्र में क्यों ये बोला एक ही बार बार एक एक की, ये भी आराम है, ये भी आराम करे, क्यों बोला। पहला काम बात कि आप देख लो कि ये चीज होती है, दूसरा ये कहाँ काम आएगा, व्हेन यू लर्न दिस, कहाँ काम आएगा, ये तो हो गया, कूड़ा मत सुनाओ, और कहाँ काम आएगा, बेकार, आगे बताओ। ऑल राइट, when your patient comes to you and they will ask you कि डॉक्टर कनिष्का आपको कौन सा, आप मुझे बताओ मैं क्यों कराऊं स्वेदन, तो डॉक्टर कनिष्का कहेंगे आपको आराम आएगा और यह एक आयुर्वेदिक थेरेपी है, आपका शरीर की जकड़ाहट खुलेगी। नाउ डॉक्टर कनिष्का कहेंगी व्हाट आर यू सेइंग, जैसे ही आप स्टीम कराओगे तो आपको एकदम पेन में आराम होगा मैडम, स्टिफनेस कम होगी, यू विल फील रिलैक्स, आपके जॉइंट्स थोड़ी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको डिसीज से फायदा होगा। अभी देखो दरवाजा चरचर करता है ना, तो तेल डालते हैं कोई चीजों को, आलू के लिए हम उसको सॉफ्ट करते हैं आलू को, तो आपके जॉइंट्स अच्छे होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और आपका जो है एजिंग, एंटी एजिंग होगा, आपके ब्रोंकूप खुलेंगे, तो आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाओगे वो ज्यादा लगेगा, तेल एब्जॉर्ब होगा, बाल अच्छे होंगे। अभी तुम स्वेदन कराओगी ना, एंड नाउ स्वेदन विल कॉस्ट यू oh my god rupees and these much things I am getting, so patient will understand value of the therapy and the value for money what they are giving us, इसलिए ये रटना है। आप देखो ना कितनी जगह रेमिशन ऑफ द डिजीज, स्वेटिंग, बहुत सारी चीजें लिखी, एक बार में भी तो लिख सकता था, त्वचा कोमल मुलायम, जकड़ाहट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना, उन्होंने एक एक पॉइंट लिखा, बिकॉज वो बहुत होशियार थे,
उनको पता था मरीज नहीं समझेगा स्वेदन की वैल्यू, लगा भाप ले, मैं घर में ले लूंगा भाप, ले ले भाई घर में ले ले। वाई आवर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सोनाबाद। मैंने कभी अपनी थेरेपी को ग्लोरीफाई ही नहीं किया, मेरी थेरेपी पोटली बन के रह गई, समझ गई। ठीक, नाउ फीचर्स ऑफ द एब्सेंस sedation, the opposite sign and symptoms like no sweating, no relief from pain, heaviness, no relief and coldness, of no relief in stiffness। अब अति स्वेद के क्या लक्षण है? बहुत ज्यादा पित्त दोष बढ़ जाएगा, पेशेंट को बेहोशी जैसी आ जाएगी, हैवीनेस, बॉडी में उल्टा हैवीनेस बढ़ जाएगी, प्यास, बर्निंग सेंसेशन लगेगा, वीकनेस, पेन इन द जॉइंट्स, अपीयरेंस ऑफ द ब्लिस्टर और इरेप्शंस, एग्रेवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, वर्टिगो, टायर्डनेस, फीवर, वॉमिटिंग, फीवर वॉइस। ये सब काहे के लक्षण लग रहे हैं? गर्मी में चांदनी चौक जाओ, यही होता है। सेम स्कूल में जब पीटी होती थी 12-11 बजे पीटी कराते हैं गर्मी में, उस टाइम क्या होता है? एक जना गिरा तो वेगल, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ द एक्सेस में अति स्वेदन, इसके वो है, अगर ज्यादा हो जाए तो कोल्ड ट्रीटमेंट, सीजनल रिजीम फॉर द समर रीजन, पित्त थेरेपी सबसाइड्स विच सबसाइड्स, रक्त एंड पित्त को कम करने वाला, ड्रग एंड फूड जो ठंडे, स्वीट, कोल्ड एंड लिक्विड और ऑयली हो, चंदन आसव उनको दे सकते हैं, घृत लगा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। मंजिष्ठा उसको उनको दिया जा सकता है तुरंत, पानी दिया जा सकता है ठंडा उनको, ठंडे चंदन आसव, उशी और शरशब का वो उसका शरबत, खसखस होता है उसका शरबत, शुगर केन जूस, पोमेग्रेनेट जूस, इंडियन गूसबेरी शरबत, ये सब उसको दिया जा सकता है। जब थेरेपी कंप्लीट हो जाए तो पेशेंट को पूरी बॉडी कवर करनी चाहिए, उसको डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए 30 मिनट तक। पेशेंट एडवाइज टू टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर 1 घंटे बाद, और प्रॉपरली उसके बाद भी प्रॉपर कवर करेगा, और आराम कुर्सी पे, मतलब बहुत ज्यादा भागेगा दौड़ेगा नहीं, और बहुत ज्यादा तेज सनलाइट और तेज उसमें नहीं जाएगा। और उसके बाद वो खाना खाएगा जो कि ऑयली, और थोड़ा सा ऑयली मतलब घी डाल के, और जो है गरम खाना होगा, ताकि जो है दोष ना बढ़े, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। नाउ क्लास इज ओवर। आज हमने बेसिक sedation पढ़ लिया, अब हम CPS PPS उस पे जाएंगे, ठीक है।